हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम मैट्रिक एग्जामिनेशन 2024 के लिए मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस के लेकर के आए हैं। तो आइए आज हम ये 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ शेर याद आ गई है जिसे हम देखेंगे। ये शेर है, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं होता, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान नहीं होता। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी शेर के साथ हम कुछ सोशल साइंस के मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे हम वायरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में हम देखेंगे कि वह वायरल क्वेश्चन कौन कौन है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा जानवर, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? वह कौन सा जानवर है जो सिर्फ व सिर्फ भारत में पाया जाता है? तो वह जानवर है घड़ियाल। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। सुंदरवन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए? शेर के लिए, या बाघ के लिए, या हिरण के लिए, या हाथी के लिए? तो शेर के लिए ये तो प्रसिद्ध नहीं है, बाघ के लिए ये सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, सदा संरक्षण से, जल संसाधन से, खनिज संपादक संरक्षण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसी के साथ मेरा छठा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन के कितने वर्गों में वर्गित किया गया है, यानी बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है वह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है पतंजलि, या चरक, या श्रुत,
या इनमें से कोई नहीं, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा चरक। मेरा सही आंसर क्या है? चरक। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन है हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहिंद बांध, भाखड़ा नंगल बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा बांध जो है भारत का वो हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध। निम्न राज्यों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मतलब हमारा 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा सही आंसर? मध्य प्रदेश में। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है कृष्णा, सेकेंड ऑप्शन है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है कावेरी, फोर्थ ऑप्शन है रिहंद। तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे कह रहा है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति आयोग। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ? अगस्त 1880 में, जुलाई 1885 में, सितंबर 1987 में, अक्टूबर 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1887 में। क्या हो जाएगा? सितंबर 1887 में। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1970, ऑप्शन नंबर बी है 1973, ऑप्शन नंबर सी है 1975 और ऑप्शन नंबर डी है 1978। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा 1973। इसका शुरुआत जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। तो मेरा 14 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? पहला ऑप्शन है मध्य युग में, सेकेंड ऑप्शन है प्राचीन युग में, थर्ड ऑप्शन है आधुनिक युग में और लास्ट जो है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं, मीन्स चारों में कोई नहीं। तो मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा वह मध्य युग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य युग में मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिख के जो 10वें और 5वें गुरु थे उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन है मुंगेर, सेकेंड ऑप्शन है खगड़िया, थर्ड है पटना और फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा पटना। इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। और 16 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सिखों के 5वें गुरु कौन हैं या कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव हैं। और अब चलते 18वें क्वेश्चन की तरफ। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति बढ़ी? पहला ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन है आक्रामक प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और फोर्थ ऑप्शन है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो मेरा सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। इसका सही आंसर है प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वह कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसके विकसित की थी? तो पहला है एबेनेजर हावर्ड ने, विलियम ने, नेपोलियन III ने, हर्षमान ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड ने। तो इसी के साथ मेरा 19वां क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखेंगे 20वां क्वेश्चन। तो 20वां कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? फिर से देखेंगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका सही आंसर है 1970 में। कब? 1970 में। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का पोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो मेरा पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग का, दूसरा ऑप्शन है मध्य वर्ग का, तीसरा है कृषक
और चौथा है इनमें से सभी। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से सभी। उसमें श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ और कृषि वर्ग का भी हुआ, और ऑप्शन डी करा इनमें से सभी। तो ये सभी हुआ तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। और हम आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभरकर सामने आया? पहला ऑप्शन है उद्योगपति, दूसरा है पूंजीपति, तीसरा है श्रमिक वर्ग, चौथा है मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग क्या कर रहा है? बुद्धिजीवी। तो उद्योगपति तो बुद्धिजीवी नहीं हो सकता है, पूंजीपति भी नहीं हो सकता है, श्रमिक वर्ग भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर क्या है? मध्यम वर्ग। अब हम आगे देखेंगे 23 नंबर, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम। ग्राम यानी गांव में, कस्बा, नगर, महानगर। तो सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व जो होगा वो महानगर में होगा। कहाँ होगा? महानगर में। और मेरा अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ? बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1912, ऑप्शन नंबर बी है 1936, ऑप्शन नंबर सी है 1928 और ऑप्शन नंबर डी है 1940। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1912। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिख गुरु का जन्म निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? ऑप्शन है 5 में, चौथे, पहले, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी था कि सिखों के 5वें गुरु गोविंद और उनका जन्म स्थल कौन सा नगर में हुआ था? तो उसका सही आंसर था पटना। तो यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा है चौथा, तीसरा है पहले और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मेरा सही आंसर जो हो जाएगा वो 5वें, सिखों के 5वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो इसी के साथ मेरा आज का 25 वायरल क्वेश्चन सॉल्व हुआ। जय हिंद।